हेलो दोस्तों, एक व्यक्ति अपना रिक्शा लेकर एक गांव की गलियों में कबाड़ खरीदने के लिए इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते वह एक बड़े से मकान के सामने पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही वह आवाज लगाता है तो घर के अंदर से 10 साल का बच्चा निकलता है और निकलने के बाद उस कबाड़ वाले से कहने लगता है कि क्या तुम हमारे दादाजी को अपने साथ ले जा सकते हो। इस बात को जैसे ही वह सुनता है तो बात को मजाक में ले लेता है और उस बच्चे से कह देता है कि हाँ बेटा, अगर तुम अपने दादाजी को बेचना चाहते हो तो उन्हें भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। अब वह जैसे ही बच्चे के पिता को सुनाई देती है वह एकदम से बाहर आता है और आने के बाद कहने लगता है कि क्या सच में तुम मेरे पिता को अपने साथ ले जा सकते हो। उसके बाद वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोच विचार करने लगता है कि यह कैसा बेटा है जो अपने ही पिता को बेच रहा है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वह उसको जवाब देता है कि हाँ भाई, अगर तुम अपने पिता को बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पिता को खरीद लूँगा। दोस्तों, कौन था वह और उसके पिता को खरीदने के लिए तैयार क्यों हो गया और बच्चों ने अपने पिता को बेचने का मन क्यों बना लिया? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक गांव के अंदर दयानंद नाम का व्यक्ति रहता है। दयानंद जिसके पास काफी ज्यादा पुश्तैनी जमीन है और वह अच्छा खासा पैसा कमाता है। उसकी शादी हो चुकी है। वह घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ रहता है। दयानंद दूसरों की मदद किया करता है और मदद करने में वह ज़्यादा विश्वास करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ उसके 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों के बाद वह उनका भरण पोषण करता है और उन्हें पढ़ाता लिखाता है और वह सोचता है कि बड़े होके यह मेरे बुढ़ापे के सहारे बनेंगे। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी के योग्य हो गए हैं। एक एक करके दयानंद बच्चों की शादी कर देता है। शादी करने के बाद बच्चे उसी के घर में रहने लगते हैं। अब घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सदस्य हो गए थे। पहले तो वह दोनों पति पत्नी रहा करते थे, लेकिन अब उनके 4 बच्चे हैं और चारों की पत्नियां हैं, तो घर के अंदर 8 सदस्य हो गए हैं। तो परिवार बड़ा ही खुशनुमा है। दयानंद के घर में अच्छी तरह से सब चल रहा होता है। धीरे धीरे समय बीतता है। दयानंद की पत्नी होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दयानंद घर में अकेले रह जाते हैं। अब वह पूरी तरह बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है दयानंद की उम्र बढ़ती चली जाती है। एक दिन बैठकर सोचते हैं कि मैं जीते जी अपने बच्चों के नाम पूरी प्रॉपर्टी करवा देता हूँ, वरना मेरे मरने के बाद उन्हें कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। दयानंद अपने चारों बेटों को बुलाता है और सारी बात बताता है। बेटा, जितने भी मेरे नाम खेत जमीन है मैं सब तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। अभी तक दयानंद का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता था, कोई भी कैसी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद बेटे इस बात के लिए एग्री कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसा ही कर दीजिए। इसके बाद दयानंद होता है वह अपने बेटों के साथ तहसील के अंदर जाता है। पुश्तैनी जमीन को सब में बांट देता है। खेत बच्चों के नाम हो गए थे, लेकिन घर और गांव की जमीन थी सारी अभी दयानंद के नाम थी। धीरे धीरे समय बीतता है। चारों बच्चे अच्छी तरह से उनकी सेवा करते हैं। दयानंद बीमार हो जाया करते थे तो वह डॉक्टर साहब के पास ले जाते थे और उनका इलाज अच्छे से कराते थे। दोस्तों, उन बच्चों के दिमाग में यह बात चल रही थी कि जो जमीन है अभी भी पिताजी के नाम है, लेकिन चारों बेटों में से कोई भी इस बात को अपने पिता से कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे, क्योंकि दयानंद एक अलग ही मिजाज का बंदा था। वह किसी की भी बात कोई कहा सुनी बर्दाश्त नहीं करता था। एक दिन दयानंद बाहर आंगन में बैठे हुए थे। उसके बेटे और बहू कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे कि अच्छा होगा अगर पिताजी हमारे नाम जमीन करवा दें, वरना इनके बाद कहां कहां पर धक्के खाते फिरेंगे। जब दयानंद ने ये बात सुनते हैं तो वो भी सोचने लगते हैं और अपने बेटों को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम सही कह रहे हो,
इस ज़मीन को मैं तुम्हारे नाम करा देता हूँ, वरना मेरे गिनती के दिन हैं, और वैसे भी मैं अब मेरे पोता पोती हो गए हैं, तो मुझे इस ज़मीन का करना ही क्या है। इस बात को सुनकर उसके चारों बेटे एकदम खुश हो जाते हैं और दूसरे दिन जाकर दयानंद अपनी सारी ज़मीन अपने बच्चों के नाम कर देता है। लेकिन तभी दयानंद की ज़िंदगी में मुसीबतें आने लगती हैं। जैसे ही वह ज़मीन बेटों के नाम करता है, उसकी वैल्यू घट जाती है। दोस्तों, अब दयानंद उसको घर के अंदर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। उसका कोई बेटा उसका साथ नहीं देता है। दयानंद की घर में अब वैल्यू घटने लगती है। इधर जो उसके बेटों की पत्नियां हैं, वह दयानंद को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करती। अब हाल ये हो गया था कि उसको बासी खाना खाने को मिलता था और झूठे बर्तनों में उसको खाना दिया जाता था। अब इन सभी बातों को जब दयानंद देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह अपने बच्चों से कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनके भी बच्चे हो चुके हैं। कभी कभी वह अपने पत्नी के बारे में सोचा करता है और सोचता है कि तू तो पहले ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन वह उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है, तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द है, मेरे पैरों को दबा दो। लेकिन उसका बेटा उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, बस तेरा यह काम थोड़ी ना रह गया है। इस बात को कह बेटा वहाँ से चला जाता है और यह बात दयानंद जी को दिल पर लग जाती है और उनकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। वह अपने बेटे से कहता है कि मुझे 6-7 दिन हो गए हैं बेटा, मैं नहाया नहीं हूँ, मुझे अच्छे से नहला दो, मेरे हाथ पैर अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। लेकिन उसका बेटा उसे मना कर देता है और इन सभी बातों से दयानंद बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वह और भगवान से दुआ करने लगता है कि उसे जल्द से जल्द उसका समय पूरा कर दे और अपने पास बुला ले। उधर चारों वह बैठ के बातें करते हैं कि यह बूढ़ा कब जाएगा, हमारा जीना हराम कर रखा है, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा होने के बाद बार बार उसको खांसी आती है और हमें उसे खाना देना पड़ता है। इसी बात से परेशान होकर सभी लोग दयानंद से घृणा करने लगते हैं। कभी उसके वह अपने पोता पोती को पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बेटे की बहू उनको रोक देती है और कहती है कि दादाजी को बीमारी है, उनके पास मत जाओ, नहीं तो तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। और उससे सब घृणा करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ एक दिन दरवाजे पर कबाड़ खरीदने वाला आता है और दयानंद जी का पोता एकदम से घर से बाहर निकलता है और निकलने के बाद कबाड़ी वाले से कहता है कि तुम मेरे दादाजी को अपने साथ ले जा सकते हो। इस बात को सुनकर वह हंसने लगता है कि हाँ बेटा, अगर तुम चाहते हो अपने दादाजी को बेचना तो मैं उन्हें ले जा सकता हूँ। अब यह बात जैसे ही दयानंद जी के बड़े बेटे को पता चलती है, वह झट से बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि क्या सच में तुम मेरे पिताजी को अपने साथ ले जाओगे। यह बात सुनकर वह थोड़ा हैरान होता है और सोच विचार करता है कि कोई सच में अपने पिता को कैसे बेच सकता है। इसके बाद जो दयानंद का बेटा है वह मोल भाव करने लगता है और अपने पिता को दिखाता है। वह कहता है कि इन्हें कितने पैसे में ले जा सकते हो, पिता तुम। वह कबाड़ वाला कहता है कि पिता तुम्हारा है, तुम ही मोल बताओ, वही मोल चुका दूंगा। उसके बाद दयानंद का बेटा कहता है कि अगर तुम्हें पिता को खरीदना है तो तुम्हें 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो उसके बाद वह पिता को 25,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह उसे एक दिन की मोहलत देता है। कहता है कि मैं एक दिन का टाइम तुम्हें दे रहा हूँ, एक दिन तक तुम अच्छी तरह से सोच समझकर मुझे बता देना, मैं इसी टाइम पर यहाँ आऊँगा, उस टाइम पर तुम मुझे बता देना। इतना कहकर कबाड़ी वाला चला जाता है। पूरे परिवार को बुलाकर आपस में विचार विमर्श करता है कि कहता है कि पिताजी को खरीदने के लिए बोल रहा है, क्यों ना अच्छा होगा इसे कबाड़ी वाले को बेच दें। इसके लिए सभी भाई एग्री हो जाते हैं। दूसरे दिन कबाड़ी वाला फिर वहां आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम अपने पिता को बेचना चाहते हो।
तब दयानंद जी के बेटे कह देते हैं, हम अपने पिता को बेचना चाहते हैं। वह 25,000 रुपये अपने साथ लेकर आया था और उन पैसों को उन बेटों को दे देता है और कहता है कि आज से मेरे पिता हैं, तुम्हारा इन पर कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद दयानंद जी बेटे उन पैसे गिनते हैं और बड़े खुश होते हैं। दयानंद जी खाट पे बैठे सभी बातों को देख रहे थे और बातों को सोच सोच कर आंखों से आंसू बह रहे थे। अब दयानंद जी वह कांपते कांपते अपनी खाट से खड़े होते हैं और थोड़ा बहुत सामान लेकर उस कबाड़ी वाले के साथ चल देते हैं। बाद में वह रिक्शा लेकर वहां से चले जाते हैं। पत्नी को आवाज लगाता है और कहता है, बाबूजी को ले आया हूँ। इसके बाद पत्नी बहुत खुश होती है और उनके पैर छूती है और उन्हें इज्जत से रिक्शे से उतारती है और एक अच्छा सा बिस्तरा तैयार करती है और दयानंद जी को वहां बिठा देती है। दयानंद जी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर उनके साथ हो क्या रहा था। उसने अपनी पत्नी को पहले ही बता दिया था कि बुजुर्ग व्यक्ति को उनके 4 बेटे बेच रहे हैं, मैंने उन्हें कल के लिए बोल दिया है। तो उसकी पत्नी वह अच्छा सा खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद दयानंद जी को खिलाती है। दयानंद जी को काफ़ी दिनों बाद तरोताज़ा खाना मिला था। उसके बाद वह रोने लगते हैं। वह उनके आंसू पूछता है और कहता है कि आज से आप चिंता मत करो, मेरे कोई पिता नहीं है और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आज से आप मेरे पिता हो और मैं आपका बेटा। वह व्यक्ति दयानंद जी को बहुत अच्छे से रखता है और समय बीतता है। अब वह कहता है कि बाबा आज हम मेला देखने के लिए जाएंगे। अब इसके बाद दयानंद जी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और रिक्शा में बैठते हैं और मेले के अंदर घूमने लगते हैं। मेले के अंदर घूमते ही जो बाबा थे वह झूले की तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही प्रीतम देखता है वह बाबा झूले की तरफ देख रहे हैं तो उनसे पूछता है कि बाबा आपको झूलना है, लेकिन दयानंद जी मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरी उम्र ज़्यादा हो चली है, मैं भला इस झूले में झूल कर क्या करूँगा। लेकिन जो प्रीतम होता है उसकी भावनाओं को समझ जाता है और कहता है कि बाबा चलो, तो अगर आप झूलेंगे तो मैं भी आपके साथ झूल लूँगा। उसके बाद दयानंद जी झूले में झूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वह घर आ जाते हैं और वह घर पर आकर अपनी पत्नी को कहता है कि बाबा के लिए खाना बनाओ। तो वह कहते हैं कि नहीं बेटा, मैंने मेले में बहुत कुछ खा लिया है, अब मुझे भूख नहीं। कि वह दयानंद जी को अपने हाथों से ज़बरदस्ती खाना खिलाता है और वह आंखों से उनके आंसू आने लगते हैं। फिर आखिर वह पूछ लेते हैं कि तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। इस बात को सुनकर प्रीतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगता है। तब दयानंद जी उससे पूछते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कुछ गलत तो नहीं पूछा, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हो, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तब वह ये सारी बात सुनकर बताता है कि 8 साल पहले मेरे पिताजी थे। मैं बहुत ही शराब पीता था और इधर उधर घूमता रहता था। मुझे देखकर मेरे पिताजी बहुत ही टेंशन में रहते थे और उन्हें यह देखकर और हार्ट अटैक आ जाता है और उनके मरने के बाद मुझे पछतावा होता है कि मैं शराब पीता था, इसकी वजह से आज पिताजी मेरे साथ नहीं हैं। यही देखकर जब मुझे पता लगा वह अपने पिता को बेच रहे हैं तो मैंने भी सोचा कि मुझे पिता का प्यार मिल जाएगा। दयानंद जी के जो 4 बेटे थे उनके पास एक व्यक्ति आता है और उन्हें कहता है कि यह 2 एकड़ जमीन है, यहाँ पर हमें फैक्ट्री लगानी है, दयानंद जी के नाम पर है और हम इसके बदले बहुत सारे पैसे देंगे। वह बच्चे सोचते हैं कि पिताजी ने हमें कभी इसके बारे में नहीं बताया। वह पिताजी को ढूंढते हैं और ढूंढ के उनका पता लगाते हैं। वहाँ पर जाकर वह अपने पिताजी से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि पिताजी, आपने 2 एकड़ ज़मीन इसके बारे में हमें बताया नहीं। तब पिताजी भी यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह भी भूल चुके थे, क्योंकि वह 2 एकड़ ज़मीन उन्हें दहेज में मिली थी, पर उन्होंने दहेज की इस ज़मीन को मना कर दिया था, पर फिर भी उन्होंने उनके नाम करवा दिया था। उसके बाद वह उन बच्चों को लड़ने लग जाते हैं और धुतकारते हैं और प्रीतम को कहते हैं कि इन्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दो, मेरे कोई बेटे नहीं हैं,
मेरा एक बेटा है। फिर वह उन्हें भगा देता है। फिर वह प्रीतम को कहता है कि यह ज़मीन तुम्हारे नाम करवा देता हूँ। प्रीतम इसके लिए मना करता है, पर वह ज़बरदस्ती प्रीतम को तहसील ले जाकर उनके नाम करवा देता है। फिर वह जब फैक्ट्री वालों को बात पता लगती है तो वह दयानंद जी के पास आते हैं। प्रीतम दयानंद जी से पूछता है कि पिताजी ज़मीन बेच दें, उसके बदले में हमें बहुत पैसा मिलेगा और गांव में भी हम ज़मीन खरीद सकेंगे और अपना घर बन जाएगा। तब दयानंद जी कहते हैं कि जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर वह ज़मीन बेच देता है और गांव के अंदर बहुत सा ज़मीन खरीदता है और अपना घर भी बना लेता है। उसके बाद एक अच्छा सा घर भी बना लेता है, जिस घर के अंदर वह सब बहुत ही हंसी खुशी से रहते हैं। यह थी कहानी 4 बेटों की जिन्होंने अपने पिता को एक कबाड़ी वाले को बेच दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।